इस देश में बहुत से अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता और यहाँ तक कि जो बाबा लोग हैं वो पूरा ये प्रयास कर रहे हैं कि इस देश के अंदर किसी तरह से वर्ण व्यवस्था लागू हो जाए। और जो लोग पूंजी के आधार पर, जाति के आधार पर इस देश पर राज करते रहे हैं, इस देश पर शक्ति के सभी स्रोतों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, उन पर कोई आँच ना आए। और जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनके अंदर तक ताकत ना पहुंच पाए। और जब भी ऐसा कोई व्यक्ति आता है, संपन्न होकर के अमीर हो जाए या किसी अच्छे पद पर बैठ जाए, तो वो तिलमिला उठते हैं। और जरा सी बात भी उनका ये कहना है कि हमको इनकी जो जरा सी चीज़ें हैं वो आहत कर जाती हैं। अगर आहत करने वाली बात है तो गवई साहब के जो बिरादरी के लोग हैं, गवई साहब के जो पूर्वज हैं, कितने बार उनकी जो भावनाएं हैं आहत हुई होंगी। क्या हमारी भावना आहत नहीं होती जब किसी कथावाचक को आपने पेशाब पिला दिया, किसी के ऊपर पेशाब छिड़क दिया, और कहीं अभी जो कुशवाहा लड़का है उसको पेशाब पिलाया, और जगह जगह आप मार रहे हैं जान से, लोगों को मजबूर कर रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। तो भावना हमारी भी तो आहत होती है। भारतीय संविधान इसलिए नहीं बना, भारतीय संविधान इसलिए बना है कि ये लोकतंत्र आगे चले और सफलता से चले और हिस्सेदारी के आधार पर चले। तुम्हारा हिस्सा रहे, हमारा हिस्सा हमारा हिस्सा रहे, तुम्हारा सम्मान तुम्हारा रहे, हमारा सम्मान हमारा रहे। हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम हमारा अपमान मत करो, अत्याचार मत करो। आज पूरे देश के अंदर ये हाल है कि 70,000 अत्याचार SC ST पर हर साल होते हैं। महिलाओं पर भी बहुत अत्याचार होते हैं, तो उन पर किसी का ध्यान नहीं आता है। वो सिर्फ इसी बात के ऊपर ध्यान दे रहे हैं लोग बाग कि किसी तरह से शराब की दुकानें ज़्यादा बढ़ जाएं, स्कूल बंद हो जाएं, और जो इनका एम्पावरमेंट हुआ है वो एम्पावरमेंट ख़त्म हो जाए। और हर अमीर आदमी को, इनकम टैक्स पेयर को, जो भी आया है, निचले तबकों से आया है, गरीबी से आया है, शेड्यूल्ड कास्ट से उठ कर के आया, भले ही आरक्षण के बहाने आया हो, उसके आधार पर आया हो, उस व्यक्ति से ईर्ष्या ज़्यादा होती है और उसके साथ षड्यंत्र भी करने लगते हैं सभी लोग। और ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा यहाँ पर ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। तो हर आदमी अपनी जाति का, जिसको लगता है कि मेरे जो जाति के विशेषाधिकार हैं उसका आनंद मैं लेता रहूं, उसको दिक्कत तभी होती है जब उसको अन्याय होता है उसके साथ, अदरवाइज़ वो उसमें आनंद लेता रहता है। तो जाति के खिलाफ कानून बनना चाहिए। और इसमें सॉल्यूशन की बात जहाँ तक आती है, सॉल्यूशन तो निश्चित रूप से संसद से होगा और जो प्रतिनिधि चुनाए जाएंगे उन्हीं से होगा। अगर जनता इतनी अक्लमंद हो जाए, इतनी प्रज्ञाशील हो जाए, और जनता को लगे कि जो भी प्रत्याशी है वो प्रत्याशी जातिवाद में विश्वास करने वाला ना हो, सांप्रदायिकता में विश्वास करने वाला ना हो, अंधविश्वासों में विश्वास करने वाला हमारा प्रत्याशी ना हो, वही जीत करके संसद में जाएं, जो संविधान को बचाएं, लोकतंत्र को अच्छी तरह से चलाएं। और हर व्यक्ति इस देश का, चाहे बहुजन समाज का हो, चाहे किसी अन्य समाज का, किसी को भी ये ना लगे कि इस देश के उत्थान में हमारा उत्थान नहीं है। राष्ट्रवाद तो तभी बढ़ेगा ना जब ये लगे लोगों को कि हाँ, इस देश के पतन में मेरा भी पतन है, तो क्योंकि मैं राष्ट्रवादी हूँ और राष्ट्र का हिस्सा हूँ। लेकिन अगर एक पड़ोसी के दुख से दूसरा पड़ोसी खुश होता है तो निश्चित रूप से राष्ट्रवाद कमज़ोर होता है। राष्ट्रवाद तो तभी आएगा ना जब सबको सबका हिस्सा मिले, सबको सबका जो उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय गरिमा सारी मिले। लेकिन सर, आपने देखा कि जो जज साहब की टिप्पणी थी उसके बाद से उन पर किस तरह से मीम्स बनाए गए, कथावाचक जो उनको धमकी दे रहे थे। कहा जा रहा है सनातनियों का जो है अपमान किया उन्होंने। कोई अपमान नहीं किया गया। अगर कोई ये मानता है, किसी का विश्वास है कि हमारे लिए कोई हमारी आस्था इस बात में है और कि सर्वशक्तिमान है कोई, तो निश्चित रूप से अगर दूसरे आदमी ने कह दिया अगर वो सर्वशक्तिमान है तो उनको मान लो सर्वशक्तिमान, वहाँ भी प्रेयर करो। तो इसमें अपमान की क्या बात है, इसमें बुरा क्यों माना? आप तो खुद ही कह रहे हो ना कि हमारा सर्वशक्तिमान सब कुछ कर सकता है। जब आप खुद कह रहे हो और फिर उसको नहीं मान रहे, तो उसमें कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है। राकेश किशोर, उसका कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान ने कराया है। नहीं, वो तो धमकी दे रहे हैं हम दोबारा भी करेंगे, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। वो तो NSA की और UAPA की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। सर, CGI से आपने तो माफ कर दिया है, कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, ये देश जो है बटा हुआ थानों में, तहसील में, जिलों में। ये जिम्मेदारी कि अगर हमारे यहाँ कोई गलत काम हो रहा है वो थाने वालों को भी सुनना चाहिए, उसमें FIR करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि इससे पूरे देश के समाज को आपने दो हिस्सों में बांट दिया, एक संविधान विरोधी हैं और एक संविधान समर्थक हैं, तो निश्चित रूप से ये आपने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, समाज के साथ खिलवाड़ किया है। IPS ने सुसाइड किया है और जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया है तमाम अधिकारियों पर, कैसे देखते हैं?
देखिए, जो अधिकारी और जो भी संवैधानिक पद पर बैठ कर के लोग बाग अत्याचार करते हैं, उसका अब उन्होंने रूप बदल दिया है। पहले रूप ये था कि अकेले खेत की मेड़ पे मारते थे, घर में घुस कर के मारते थे, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद जब लोग अधिकारी हो गए, उनके खिलाफ जांचें की जाती हैं, उनका ACR ख़राब किया जाता है, उनके मेडल रोके जाते हैं, उनको सज़ा दी जाती है, उनकी नौकरी से बर्खास्त किया जाता है, उनकी अनिवार्य सेवा से हटाया जाता है अनिवार्य रूप से, उनको इतना परेशान किया जाता है कि नौकरी छोड़ के भाग जाएं, उनके तबादले गलत जगह पर किए जाते हैं, मियाँ बीवी के तबादले कर देंगे 500 किलोमीटर दूर। तो इस तरह के उत्पीड़न के नए नए रूप आ गए हैं और निश्चित रूप से इन उत्पीड़नों पर SC/ST आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए और जाति के खिलाफ कानून बनाना चाहिए। अभी हाल ही की बात है, 16 सितंबर को जस्टिस विनोद दिवाकर साहब ने बहुत अच्छा आदेश किया है, जिसके अंदर 4 चीज़ें दी हैं, 2 रिकमेंडेशन दिए हैं। एक तो जो गाड़ियाँ हैं MV एक्ट के तहत जो चलती हैं, उन गाड़ियों के ऊपर जातियों के नाम न लिखे जाएँ। दूसरी चीज़ है, जो डायरेक्शन दी है उसमें है कि जो केसेस रजिस्टर होते हैं उसमें एक्यूज्ड का और कंप्लेनेंट का जो जाति है वो ना लिखी जाए। जो जाति को महिमा मंडित करने वाली चीज़ें सोशल मीडिया पर होती हैं, कोई कहता है कि मैं जाति का A हूँ, मैं जाति B से हूँ, तो ये सब बंद हो जाए। जातियों के नाम पे सेना हो, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। ग्लोरिफिकेशन ना हो। जाति इस देश के लिए समस्या है, वो का समाधान नहीं है। समाधान है हिस्सेदारी, समाधान है संविधान, समाधान है लोकतंत्र। सर, IPS जो सुसाइड किया है उन्होंने, उस मामले में SC/ST एक्ट में भी FIR हो गई है दर्ज, उसके बावजूद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो क्या ऐसा भी होता है कि SC/ST एक्ट में मुकदमा होने के बाद भी गिरफ्तारी ना हो? ना, गिरफ्तारी होनी चाहिए। चारों तरफ से धरना प्रदर्शन चल रहा है, सभी लोग आ रहे हैं, बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। 6 दिन हो गए हैं, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। उनकी पत्नी इस बात पर अड़ी हुई है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, जो लॉ कहता है, जो कानून कहता है, उसका पालन होना चाहिए। गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और निश्चित रूप से विवेचना के बाद में जो भी पाया जाता है, विवेचना के बाद में हर मुकदमे के 3 हश्र होते हैं और वो करने के लिए जो विवेचक है और विवेचक के जो ऊपर बैठे होते हैं वो लोग हैं, उसमें FR भी होती है, कई बार एक्सपंज भी होता है और कई बार चार्जशीट लगती है, तो वो तो विवेचना के बाद की बात है। लेकिन जो SC/ST एक्ट की भाषा है, जो उसके अंदर संदेश है, उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। सर, एक आम चर्चा हो रही है कि एक IPS को न्याय नहीं मिल रहा है, तो एक आम दलित की क्या स्थिति होगी समाज में? देखिए, जातिवाद के रहते हुए जब तक जाति के खिलाफ कानून नहीं बनता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किताब लिखी थी एनाइलेशन ऑफ कास्ट, और हम मांग करते हैं हमारे NGO भी कि एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक्ट पारित हो, जिसमें जिस तरह नोटबंदी हुई थी उसी तरह जातिबंदी हो। कोई भी आदमी सड़क पर चल रहा हो, चाहे यात्रा कर रहा हो, चाहे वो व्यक्ति अपने दफ्तर में बैठा हो, सारे सरनेम हटाए जाएं। जाति पूछना, जाति बताना, जाति का महिमा मंडन अपराध होना चाहिए। जब नोटबंदी हो सकती है तो जातिबंदी क्यों नहीं हो सकती? लेकिन सर, अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। एक ASI ने भी सुसाइड कर लिया और उन्होंने जो IPS हैं उन पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। देखिए, आरोप लगाने का अधिकार सबको है, कोई भी लगा सकता है, तो उसकी भी विवेचना होगी। निश्चित रूप से मुकदमा उसमें भी काम होगा, जो भी चीज़ें हैं। सर, जिस तरीके से CGI पर जूता फेंका, उसके बाद X पर लगातार लोग वकील के समर्थन में उतर रहे, तो उससे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो जातिवादी लोग हैं वो संविधान समर्थकों के खिलाफ रहते हैं और वो हमेशा से, चाहे वो मंत्री रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, उनको भी गालियाँ दिया। जो भी आए हैं शेड्यूल्ड कास्ट से और बैकवर्ड से लोग आए हैं, पहले भी लोगों ने कहा कि भाई जाइए और हल चलाइए, नाई का काम करिए। जो OBC से गए और जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग गए, किसी को कहा कि तुम भैंस चराओ या नाई का काम करो, तुम्हारा काम संसद में जाना नहीं है। बहुत से लोगों ने कहा ये लोग संसद में जाके क्या करेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था। तो निश्चित रूप से उन लोगों को जिन्होंने कब्जा कर रखा है, जिन्होंने एकाधिकार कर रखा है, उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि किसी भी तरह से इन लोगों को आरक्षण के आधार पर सीटें मिले। दिक्कत तो लड़ाई सारी की सारी आरक्षण से है। आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है। हम इस देश के अंदर पैदा हुए, इस देश के अंदर हम सेवा कर रहे हैं, इस देश की मिट्टी में, कि वो हमारे बाप का भी है, तुम्हारे बाप का भी है। तुम भी अपना हिस्सा लो, हम भी हिस्सा लो। जाति जनगणना जल्दी से कराओ, हो जाए हिस्सा सबका। एक तरफ तो मोदी जी RS के 100 साल पूरे होने पे सिक्का निकालते हैं और वहीं दूसरी तरफ ऐसे मामले सामने आ जाते हैं, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश के अंदर जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं लोग बाग, भारतीय संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई भी देश को अपनी जाति के ऊपर आधारित चलाए या धर्म के आधार पर चलाए। ये देश सबका है। इस देश के अंदर बहुत से धर्म हैं, बौद्ध भी हैं, बौद्ध कहने लगेंगे बौद्ध राष्ट्र बना दो, ईसाई कहेंगे ईसाई राष्ट्र बना दो,
सबको कहने की आज़ादी है, लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उन्होंने एक ऐसा संविधान बना दिया जिसमें सारे अधिकार है ना सबको, उसमें बुराई क्या है, आपको कौन सा अधिकार चाहिए। और अगर किसी के दिमाग में ये गलतफहमी है कि वो मनुस्मृति लागू कर देगा, तो ये नहीं हो पाएगा इस देश के अंदर। उसके लिए बहुत युवा आ गया आगे। सबने देखा होगा 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट को हमारे युवाओं ने बचाया था, लेकिन नेताओं से तकलीफ है कि नेता आगे नहीं आते हैं जब भी अत्याचार का मामला होता है। तो मैं अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि नेता भी आगे आएँ, वो भी काम करें, युवा तो अपना काम करते हैं।